नमस्कार पेरेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट हेड इंजरी। बच्चों में या इनफैक्ट इवन अडल्ट्स में हेड इंजरी बहुत बार बच्चा गिर जाता है, सर पे चोट लगती है, लेकिन बाहर से एक्सटर्नली कोई भी ऐसा साइन नहीं होता। ना कोई चोट दिख रही है, ना कहीं से खून दिख रहा है, ना कोई सूजन दिख रही है। तो माँ बाप समझ नहीं पाते कि बच्चे को तकलीफ क्या हो रही है, इंटरनली कुछ हुआ है कि नहीं। बच्चा आता है रोते रोते, दिखाता है, बताता है कि गिरा, लगी, लेकिन हाउ सीरियस इट इज वो बहुत बार पेरेंट्स नहीं समझ पाते, इग्नोर कर देते, जिसके कारण कुछ बहुत मतलब लाइफ लॉन्ग जो रहे ऐसे रेपरकशंस हो जाते हैं। सो जस्ट एम्फसाइजिंग ऑन द नीड कि अगर आपके बच्चे को सर पे चोट लगी है, बाहर से कुछ नहीं भी दिख रहा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो बॉडी बताती है कि अगर ये हो रहा है मतलब अंदर कोई मेजर मार लगी है या ब्लीडिंग हो रही है, जिसपे तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत है। तो वो सिम्टम्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा, आप देख रहे हैं या आके बोल रहा है कि मुझे सर पे चोट लगी, और उसके बाद इनमें से कोई भी सिम्टम आपका बच्चा प्रेजेंट कर रहा है, तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए। इसमें इमिजिएट सिम्टम्स भी होते हैं और लेट भी होते हैं। तो इमिजिएट मतलब विद इन अ फ्यू मिनट्स में जो सिम्टम्स बॉडी दिखाने लगती है, नंबर 1, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब बेहोशी होना, कुछ सेकंड्स की या कुछ मिनट के लिए बच्चा बेहोश हो गया। नंबर 2, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, बच्चा होश में है लेकिन सुस्त है या रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आप उसको बुला रहे हैं लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। नंबर 3, उल्टियां होना। नंबर 4, फिट्स आना, वेरी वेरी प्रोमिनेंट, कि बच्चे को अकड़ी आ गई, कोई हिस्ट्री नहीं थी पास्ट में, लेकिन गिरा, चोट लगी और अकड़ी आ गई। नंबर 5, नाक से या कान से खून निकलना या पानी जैसा डिस्चार्ज निकलना। नंबर 6, ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधला दिखना। दीज आर द 6 इमीडिएट साइंस जो बॉडी बताती है, शरीर बताता है कि अगर ये साइंस आपका बच्चा दिखा रहा है, इसमें से कोई भी सिम्टम आपके बच्चे में है चोट लगने के बाद, गिरने के बाद, तो तुरंत उस बच्चे को आप हॉस्पिटल लेके जाइए। उसको जो भी रिक्वायर्ड स्कैन्स हैं, जो भी आपके डॉक्टर बता रहे हैं, करवा के इंटरवीन। इंटरवेंशन भी किसका लगेगा? इट इज यूजुअली अ सर्जन और अ न्यूरो सर्जन हु विल इंटरवीन, राइट। बट इनिशियली आप बच्चे को एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ले जाइए जो उसके रिक्वायर्ड टेस्ट्स करे, स्कैन्स करे, एंड डिपेंडिंग ऑन द स्कैन वो आपको तुरंत डायरेक्ट करे टुवर्ड्स अ न्यूरोसर्जन। सो दीज आर द इमीडिएट साइंस। फिर कुछ साइंस होते हैं जो लेट आते हैं, मतलब 24 घंटे के बाद। चोट लगी, 24 घंटे तक बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये साइंस आने शुरू होते हैं। इनमें से सबसे कॉमन होता है ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस। बच्चा सुस्त है, सो रहा है, ज्यादा ही सो रहा है, आप जगाओ, खिलाओ पिलाओ, फिर सो जा रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, जितना रेगुलरली अलर्ट रहता है उतना नहीं है। ये कॉमन है। नंबर 2, 24 घंटे के बाद भी कुछ बच्चे वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। नंबर 3, सिर दर्द की कंप्लेन करना, बच्चा कह रहा है कि मेरा सर बहुत दुख रहा है, ले जाइए हॉस्पिटल। नंबर 4, इम्बैलेंस होना, बच्चा चलते चलते, भागते भागते, या अगर बच्चा इवन क्रॉलिंग पोजिशन ही अभी है, क्रॉल करते करते लड़खड़ा के गिर रहा है, जो पहले नहीं था। और नंबर 5, चक्कर आना। सो दीज आर द लेट सिम्टम्स। और हेड इंजरी में इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जल्द से जल्द बच्चे को रिक्वायर्ड इंटरवेंशन दें, क्योंकि इट इज द ब्रेन दैट इज गेटिंग अफेक्टेड। तो कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती ना जिसको हम रिवर्ट नहीं कर पाते। मतलब ये एक बच्चा है हमारे सेंटर में जो 5th स्टैंडर्ड में, न्यूरोटिपिकल स्कूलिंग में, स्कूल गया, खेला, गिरा, सर पे चोट लगी, कुछ घंटों के बाद
उस बच्चे को फिट आ गया। और फिट्स क्यों आए? क्योंकि सर में एक मेजर ब्लीड हुआ। तो वो समझ नहीं पाए, तो नहीं इंटरवीन किया इनिशियली। जब फिट्स आए उसके बाद लेके गए, उसके बाद फिर उनकी सर्जरी हुई, वो ब्लीड को निकाला गया, वो सब किया। बट उस फिट्स के कारण उस बच्चे के लिम्ब फंक्शनिंग, मतलब दोनों लोअर लिम्ब्स, पैर और एक हाथ का फंक्शनिंग चला गया। स्पीच स्लर हो गई, बोलने की कोशिश कर रहा है बच्चा लेकिन स्लर्ड है, क्लैरिटी नहीं है, थूक निकलती रहती है, लाल टपकती रहती है। सो एक बिल्कुल फिजिकली फिट बच्चा, हेड इंजरी फॉलोड बाय फिट्स फॉलोड बाय ऑल दीज, मतलब ये सारे डेफिसिट्स आ गए। नहीं, एक और सेकंड, एक आई वांट टू टेल दिस केस कि एक बच्चा हमारे सेंटर में जब 1 साल से कम का था तब हेड इंजरी हुई, जिसमें ब्लीड हुआ। टाइमली उन्होंने इंटरवीन किया, डॉक्टर्स को दिखाया, फिजिकली बिल्कुल ठीक हो गया बच्चा। बाद में उसको ठीक है ऑटिज्म का डायग्नोसिस हुआ, जिसके लिए वो थेरेपी के लिए हमारे पास आ रहा था। और फिर 4 साल के बाद, ये 1 साल के अंदर ये सर्जरी बच्चे की हो गई थी, एक हेड इंजरी हो चुकी थी ऑलरेडी। फिर जब बच्चा 5 साल के अराउंड था, कहीं पानी गिरा हुआ था, तो बच्चा उस पर स्लिप हुआ और सर उसका जमीन पे टकराया। रोया, उसका थोड़ा माँ ने मल दिया, ठीक हो गया, खेलने लगा, एक्टिव था। 24 घंटे के बाद सुस्त होने लगा, सुस्ती आने लगी, रिस्पॉन्स कम होने लगा, खा नहीं रहा था, मुंह में माँ खाना डाल रही थी, निगल नहीं रहा था, पेशाब ऐसे ही कर रहा था, तो अनरिस्पॉन्सिव हो गया, सुस्त हो गया। तब उन्होंने जाके उसको डॉक्टर को दिखाया। अगेन ब्लीड ही था, पर इतना बड़ा ब्लीड हुआ कि बाय द टाइम वो इंटरवीन करते, द चाइल्ड एक्सपायर्ड। राइट? तो कभी कभी ना ऐसा, मतलब हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहली चीज जितना हो सके ध्यान रखिए, अवॉइड इट। वो तो बेस्ट है कि इस सिचुएशन को आने ही मत दीजिए। बट अगर आ गई है तो इन सिम्टम्स को बहुत सीरियसली लीजिए। राइट पेरेंट्स? तो जस्ट आपकी जागरूकता के लिए wanted to make this video, right? So please share the video, spread the awareness, let the Shakti spread. Vijay Bhava Tatha Astu. Namaskar.